नमस्ते। आज जिस फिल्म का रिव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है हक। इसके मुख्य कलाकार हैं यामी गौतम धर और इमरान हाशमी। शिवा चड्ढा और दानिश भी इंपॉर्टेंट रोल्स में हैं। फिल्म के डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा है। अब आगे बढ़ने से पहले आप कुछ टर्म्स जान लीजिए। पहला है इद्दत, जिसका मतलब होता है एक सर्टेन पीरियड जो तलाक या पति की मृत्यु के बाद स्त्री को प्रतीक्षा के रूप में बितानी होती है। तलाक की इद्दत 3 पीरियड्स तक यानी 3 महीने और पति की मृत्यु पर 4 महीने 10 दिन की होती है। दूसरा टर्म है ट्रिपल तलाक, यानी मुस्लिम पुरुष द्वारा एक ही बार में 3 बार तलाक कहकर विवाह को समाप्त कर देने की प्रथा, जिसे भारत सरकार ने 2019 में अवैध घोषित कर दिया है। और तीसरा टर्म है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो 1973 में बना एक संगठन है जो भारत में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक, पारिवारिक और वैवाहिक मामलों में शरीयत कानूनों को प्रोटेक्ट करता है। हक 1985 के लैंडमार्क वर्डिक्ट वाली शाह बानो केस पर बेस्ड है, जिसमें कुछ बहुत ही खूबसूरत क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हैं। डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा और राइटर रेशुनाथ ने राइटिंग में काफी काम किया है। आप सारे पक्ष साफ साफ देख पाते हैं। ना ही कोई ओवर द टॉप विलेन है, ना ही कोई एक्सट्रीम ओपिनियंस। एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो आपको समझाने की कोशिश करती है कि विक्टिम आखिर है कौन और कैसे है। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड और भारतीय मुसलमानों की ओवरऑल आइडेंटिटी की भी विवेचना करती है। असल कहानी में अप्रैल 1978 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की 62 साल की मुस्लिम महिला शाह बानो बेगम ने अपने पति मोहम्मद अहमद खान से भरण पोषण की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। खान एक बहुत ही पॉपुलर वकील थे। नवंबर में उन्होंने शाह बानो को इर्रेवोकेबल तलाक दे दिया था। दोनों की शादी 1932 में हुई थी और उनके 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। तलाक से लगभग 3 साल पहले खान ने शाह बानो को अपने दूसरे घर से अलग रहने को कह दिया था। शाह बानो ने धारा 125 के तहत अपने और अपने 5 बच्चों के लिए भरण पोषण का दावा किया था। यह धारा पति पर यह कानूनी जिम्मेदारी डालता है कि वह अपनी पत्नी को विवाह के दौरान और तलाक के बाद भी सहारा दे, यदि वह स्वयं अपना पालन पोषण नहीं कर सकती है। लेकिन मोहम्मद अहमद खान ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा था कि भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पति को सिर्फ इद्दत अवधि तक भरण पोषण देना होता है। फिल्म में शाह बानो का साजिया बानो कर दिया गया है और इस किरदार को यामी गौतम धर ने निभाया है। उनके पति अब्बास खान, जिनका असल केस में नाम अहमद खान था, उसका रोल इमरान हाशमी ने निभाया है। फिल्म में दोनों की शादी हो जाती है और दोनों खुश हैं, लेकिन बस तब तक जब तक अब्बास शाजिया को बिना बताए दूसरी शादी नहीं कर लेता है। यहाँ से तीनों यानी शाजिया, अब्बास और तीसरी पत्नी के बीच काफी तनातनी की स्थिति पैदा हो जाती है और अंत में शाजिया को घर छोड़कर जाना होता है। अब्बास और शाजिया के 3 बच्चे हैं और अब्बास शुरू में उनकी परवरिश के लिए कुछ पैसे भेजता है, लेकिन धीरे धीरे सब बंद हो जाता है। अब शाजिया को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जहां से एक ऐसी कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें पूरा देश शामिल हो जाता है और मुसलमानों के रहनुमाओं को ऐसा लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा उनको दी गई रिलीजियस फ्रीडम अब खतरे में पड़ गई है। इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ हम आपको बताएंगे कि क्यों हक इस साल आई सभी मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। हक उन फिल्मों में से नहीं है जो मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट के आगे अपना थीम भूल जाए। 3 बातों पर बहुत जोर दिया गया है। क्या सामान्य भारतीय औरत और एक मुसलमान औरत को अलग करके देखा जाना चाहिए? क्या भारत में इस्लाम के झंडा बरदार सिर्फ मुसलमान पुरुष ही हो सकते हैं? क्या पवित्र कुरान और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलगाव की स्थिति में अलग अलग बात करते हैं? ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी भी पब्लिक डिस्कोर्स का खुल के बात नहीं हुई है। हक ने इसको सीधे जनता के बीच में पेश कर दिया है। हम जानते हैं कि शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में जो फैसला दिया था वह उस समय की सरकार ने कुछ समय बाद ही पलट दिया था। बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर उस समय की कांग्रेस सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला अधिनियम पारित किया, जिसके हिसाब से मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद सामान्य नागरिक कानूनों के अंदर मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती थी।
पति को केवल इद्दत की पीरियड के दौरान ही आर्थिक सहायता देने की बाध्यता रही थी, जिसके बाद महिला को अपने रिश्तेदारों या समाज पर निर्भर रहना पड़ता था। कई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज के बाद शाहबानू ने आखिरकार अपना मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन यह केस बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल था क्योंकि इसने एक ऐसे पेट्रियार्कल सिस्टम को चैलेंज किया जिसने मुस्लिम महिलाओं को बिल्कुल ही सेकेंडरी सिटीजन बना दिया था। यही वजह है कि जब 2019 में इसे एबॉलिश किया गया तो सबसे ज्यादा तालियां मुस्लिम महिलाओं की तरफ से ही आई थी। यह एक ऐसी जीत थी जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को घरेलू बंधनों से आजाद होने का रास्ता खुल गया। अब वापस आते हैं फिल्म पर। हक एक बड़े ही ध्यान से बनाई हुई फिल्म है जिसमें इस बात का बहुत ख्याल रखा गया है कि यह मुद्दा अपनी जगह बना रहे। कोई फालतू का ग्लैमराइजेशन नहीं है, ना ही ओवरपावरिंग म्यूजिक है। सेंसिटिव और सेंसिबल के बीच के अंतर को समझते हुए एक ऐसा नैरेटिव बुना गया है जिसमें कई जगह अब्बास की कहानी भी उतनी ही लॉजिकल लगती है जितनी शाज़िया की। फिल्म लोगों के ह्यूमन साइड को भी सामने लाती है और ऑर्थोडॉक्सी को भी एक्सपोज करती है। दर्शकों को बेहद ही संजीदगी से समझना पड़ता है कि यह सब उनके आसपास होने वाली चीजें हैं जिसमें कहीं न कहीं उनकी भी हिस्सेदारी है। आप सोसाइटी को यूनिडायरेक्शनल नजरिए से नहीं देख सकते, बल्कि लेयर्ड विजन से ही काम बनेगा। जैसे जैसे मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, हक अपनी इमोशनल डेप्थ को बढ़ाता जाता है, लेकिन अपने आपे से बाहर कभी नहीं जाता। यहाँ बहस इस बात पर नहीं है कि कौन जीतता है, बल्कि इस बात पर है कि किसकी आवाज सुनने की जरूरत है। फिल्म के डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा द फैमिली मैन, राणा नायडू, द ट्रायल और सुल्तान ऑफ दिल्ली जैसी कई वेब सीरीज डायरेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने कई सारी फिल्में भी लिखी और डायरेक्ट की हैं, लेकिन इस फिल्म के साथ उनका एक अपना जर्नलिस्टिक फिल्म मेकिंग विजन सामने आता है, जो उनका अपना स्टाइल है। उनको इस बात के लिए भी फुल मार्क्स जाते हैं कि उन्होंने इमरान हाशमी को उसके लेटेंट टैलेंट के हिसाब से कास्ट किया। यह एक ऐसी फिल्म है जिसकी वजह से सुपर्ण को याद रखा जाएगा। फिल्म का पूरा फोकस यामी गौतम और इमरान हाशमी के ऊपर है और दोनों ने ही बिना ड्रामेटिक हुए कमाल का ड्रामा क्रिएट किया है। इमरान हाशमी ने कई जगह यामी को पर्दे पर लीड दिया है और सीन्स की गजब की समझ दिखाई है। वो अपने किरदार के ग्रे शेड्स बहुत सक्सेसफुली स्क्रीन पर उतार देते हैं। यामी गौतम को ऑलरेडी विमेन सेंट्रिक रोल मिल रहे हैं। इस फिल्म के बाद उनको ऐसे और भी किरदार मिलने लगेंगे, इसमें मुझे कम से कम कोई संदेह नहीं है। वो बहुत ही नुआंस्ड है, सटल है और रोल में काफी ज्यादा इन्वेस्टेड भी। हक आज जो इतनी इम्पैक्टफुल फिल्म बन पाई है, इसमें यामी गौतम का बहुत बड़ा योगदान है। जिग्ना बोरा की किताब पर आधारित यह फिल्म हिंदी फिल्म मेकिंग में एक बहुत ही बोल्ड प्रयास है। इसकी सराहना होनी ही चाहिए। मेरी तरफ से इसे मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आप इस फिल्म को अपने थीमेटिक पावर के लिए भी याद रखेंगे।